फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MABS यानी मास्टर इन आर्ट्स वैदिक स्टडीज, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे MBS 001 के खंड 1 में इकाई 3 संहिताओं का स्वरूप एवं प्रतिपाद, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऋग्वेद संहिता का प्रतिपाद विषय। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम कर ना लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। संहिताओं का स्वरूप एवं प्रतिपाद में ऋग्वेद संहिता का प्रतिपाद विषय के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऋग्वेद संहिता का प्रतिपाद विषय अत्यंत व्यापक है। इसमें तत्कालीन धार्मिक, आध्यात्मिक, दार्शनिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक, नैतिक, कलात्मक तथा वैज्ञानिक विषयों से संबंध सामग्री प्रचुरता से प्राप्त होती है। इस उपलब्ध विषय वस्तु के आधार पर ऋग्वेद के सूक्तों को विद्वानों ने निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया है, जिसमें सबसे पहले धार्मिक सूक्त, दूसरा लौकिक सूक्त, तीसरा दार्शनिक सूक्त, चौथा संवाद सूक्त, पांचवा आख्यानात्मक सूक्त, छठा स्तुति सूक्त, सातवां अभिचारात्मक सूक्त। आइए सबसे पहले हम धार्मिक सूक्त के बारे में पढ़ते हैं। ऋग्वेद में सर्वाधिक धार्मिक सूक्त प्राप्त होते हैं। इन सूक्तों में देवताओं को परमात्मा के विविध प्राकृतिक या आध्यात्मिक रूपों में देखा गया है। अतः धार्मिक सूक्तों में प्राकृतिक उपादानों तथा प्राकृतिक शक्तियों के वर्णन बहुधा प्राप्त होते हैं। साथ ही इन सूक्तों में देवताओं के निवास स्थान, आकार प्रकार, परिधान, आभूषण तथा प्रिय खाद्य पेय आदि के वर्णन भी बहुलता से प्राप्त होते हैं। इनमें इंद्र, अग्नि, सोम, विष्णु, वरुण, उषस, रुद्र आदि वैदिक देवताओं की स्तुति की गई है। इन सूक्तों में 3 प्रकार की ऋचाएं प्राप्त होती है, जैसे परोक्षकृत, प्रत्यक्षकृत तथा आध्यात्मिक। ऋग्वेद में परोक्षकृत ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक तथा आध्यात्मिक ऋचाओं की संख्या सबसे कम है। आइए अब परोक्षकृत ऋचाएं के बारे में पढ़ते हैं। परोक्षकृत ऋचाओं में देवताओं के लिए सर्वप्रथम पुरुष का प्रयोग होता है, अर्थात उसमें देवता के निर्देश उसके नाम, विशेषण अथवा अन्य पुरुष सर्वनाम के द्वारा होता है। देवता को सभी विभक्तियों में रखा जाता है, जैसे अग्नि मिले पुरोहितम। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं प्रत्यक्षकृत ऋचाएं। प्रत्यक्षकृत ऋचाओं में देवताओं के लिए मध्यम पुरुष का प्रयोग होता है। इनमें देवताओं को प्रत्यक्षतः अथवा परोक्षतः संबोधित किया जाता है तथा कहीं कहीं स्तुतिकर्ताओं को भी प्रत्यक्ष रूप में संबोधित किया जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं आध्यात्मिक ऋचाएं। आध्यात्मिक ऋचाओं में देवताओं के लिए उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है। इन ऋचाओं में देवता स्वयं भाषण करते हुए अपने विषय में बताते हैं। आध्यात्मिक ऋचाएं प्रायः दार्शनिक हैं, जैसे कि वागा भी। आइए अब सेकंड नंबर पॉइंट को हम लोग पढ़ते हैं, जो लौकिक सूक्त के बारे में बताया गया है। ऋग्वेद के सूक्तों में मुख्य रूप से धार्मिक विषय ही वर्णित है, फिर भी ऐसे अनेक सूक्त हैं जिनमें लोक व्यवहार के विषयों का विवरण प्राप्त होता है। ऐसे सूक्तों को लौकिक सूक्तों की श्रेणी में रखा गया है। इनमें औषधि विज्ञान, विवाह, राजतंत्र आदि विषयों का वर्णन तो प्राप्त होता ही है, साथ ही ये तत्कालीन सामाजिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों तथा प्रचलित लोकाचारों भी परिचायक हैं। लौकिक सूक्त प्राय दशम मंडल में संकलित है, जैसे औषधि विज्ञान से संबंधित सूक्त, विवाह सूक्त, मृत्यु संस्कार से संबंध 5 सूक्त, समाज शास्त्र से संबंधित 2 सूक्त, अक्ष सूक्त, संज्ञान सूत्र तथा मंडूक सूक्त इत्यादि इसमें लौकिक सूक्त में मिलते हैं। आइए अब थर्ड नंबर पॉइंट देखते हैं, दार्शनिक सूक्त। ऋग्वेद में अनेक सूक्तों में तत्कालिक ऋषियों की दार्शनिक उद्भावनाएं संकलित है, जिनमें सृष्टि के उद्भव अथवा जीवन के विषय में गंभीर चिंतन मनन प्रस्तुत किया गया है। इन सूक्तों में अदिति, प्रजापति, वाक आदि को समस्त देवताओं के लक्षणों
तथा शक्तियों से संपन्न बताकर संपूर्ण जगत के अधिष्ठाता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ऐसे दार्शनिक सूक्त मुख्य रूप से ऋग्वेद के प्रथम तथा दशम मंडल में संकलित है। ऐसे ही सूक्तों में अस्य वामीय सूक्त, पुरुष सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त, वाक सूक्त, नासदीय सूक्त, श्रद्धा सूक्त इत्यादि उल्लेखनीय है। आइए नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4 संवाद सूक्त। ऋग्वेद में धार्मिक, दार्शनिक आदि सूक्तों के समान संवाद सूक्तों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इनकी संख्या प्राय 20 है। इन सूक्तों में विभिन्न व्यक्तियों के मध्य संवाद अथवा वार्तालाप निबद्ध किए गए हैं। नाटकीय से ओतप्रोत इन संवाद सूक्तों से तत्कालिक समाज व्यवस्था तथा नाटकीय मनोविनोद की सूचनाएं प्राप्त होती हैं। इनमें कथन के माध्यम से प्रेम, हठ, व्यंग, भक्ति, विश्वास आदि मानवीय भावों का प्रमुखता से चित्रण किया गया है। इन्हें ही साहित्य समालोचकों ने परकालीन इतिहास, काव्य, महाकाव्य, आख्यान साहित्य तथा नाटक साहित्य के मूल स्रोत के रूप में स्वीकार किया है। इस दृष्टि से भी संवाद सूक्त अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं। इन सूक्तों में इंद्र, मरुत, अगस्त्य संवाद, अगस्त लोपामुद्रा संवाद, विश्वामित्र नदी संवाद, इंद्र अदिति तथा वामदेव संवाद, वशिष्ठ तथा इंद्र संवाद, वशिष्ठ तथा सुदास संवाद, इंद्र नेम संवाद, यम यमी संवाद, इंद्र वशक्र तथा वसुक्र पत्नी संवाद, अग्नि तथा देव का संवाद, इंद्र इंद्राणी तथा वृषाकपि का संवाद, पुरूरवा उर्वशी संवाद, शर्मा पणि संवाद तथा इंद्र मरुत संवाद आदि उल्लेखनीय है। आइए नंबर 5 देखते हैं आख्यानात्मक सूक्त। ऋग्वेद के अनेक सूक्तों में प्राचीन वैदिक आख्यानों का उल्लेख प्राप्त होता है। इन सूक्तों में वर्णित आख्यानों का संबंध किसी ऐतिहासिक व्यक्ति से न होकर प्राकृतिक तत्वों से है। जैसे इंद्र से संबंधित सूक्तों में उसके द्वारा वृत्रासुर, संबरासुर आदि के वध करने, पर्वतों के पंख काटने तथा नदियों को प्रवाहित करने के आख्यान है। इस दृष्टि से भी आख्यान तत्व ऋग्वेद का महत्वपूर्ण विषय है। इन आख्यानों की प्राचीन काल से ही अनेक प्रकार से व्याख्याएं की जाती रही हैं, जिनका संकेत आचार्य यास्क ने निरुक्त में अनेक स्थानों पर किया है। इन आख्यानों सूक्तों में विष्णु का त्रिविक्रम आख्यान, सोम सूर्य विवाह आख्यान, श्याश्व सूक्त, अक्षर सूक्त, मंडूक सूक्त तथा इंद्र वृत्र युद्ध इत्यादि प्रमुख है। आइए नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर पॉइंट दान स्तुति सूक्त। ऋग्वेद में अनेक सूक्तों में दान की प्रशंसा की गई है। वैदिक संस्कृति में त्याग तथा दान को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। इन सूक्तों में समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता तथा अनुचित धन संग्रह के निवारण हेतु धन तथा अन्न के दान पर विशेष बल दिया गया है। इन सूक्तों में दान देने वाले राजाओं की वंश परंपरा का भी विवरण मिलता है। अतः ऐतिहासिक दृष्टि से भी इनका अत्यधिक महत्व है। इन दान स्तुति सूक्तों में देखते हैं नंबर 7 पॉइंट यानी लास्ट पॉइंट, अभिचारात्मक सूक्त। वैदिक साहित्य में अभिचार कर्म जैसे जादू, टोना, तंत्र, मंत्र यद्यपि मुख्य रूप से अथर्ववेद में वर्णित है, परंतु ऋग्वेद के प्राय 30 सूक्तों में अभिचार की विषय सामग्री प्राप्त होती है। ये अभिचारात्मक सूक्त यानी तत्कालीन समाज में प्रचलित लोक विश्वासों तथा लोकोचारों को भली भांति समझने में सहायक सिद्ध होते हैं। इनमें दुस्वप्न का नाश, अपशकुन के निवारण, रोग के उपचार, शत्रु नाश, सपत्नी मर्दन तथा राक्षसों के प्रभाव को नष्ट करने के लिए किए जाने वाले अभिचारों का विशेष वर्णन किया गया है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने संहिताओं का स्वरूप एवं प्रतिपाद में ऋग्वेद संहिता का प्रतिपाद विषय के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।